मैं डॉक्टर रामनाथ प्रसाद दर्शन शास्त्र विभाग डीएवी महाविद्यालय सिवान आज भारतीय दर्शन में ज्ञान मीमांसा के उपमान प्रमाण की स्वतंत्रता पर विचार करने के लिए प्रस्तुत हुआ हूँ। न्याय दर्शन प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द और उपमान को अलग अलग स्वतंत्र प्रमाण मानता है। उसके अनुसार उपमान ऐसा ज्ञान है जिसमें आप्त पुरुष के अतिदेश वाक्य के आधार पर हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। इसका उदाहरण दिया जाता है कि जैसे कोई आप्त पुरुष हमें बताता है कि गौवै या नीलगाय गाय के समान एक पशु होता है और जंगल में जाने के बाद हम नीलगाय को देखते हैं और आप्त वाक्य का स्मरण करते हैं, तो हमें यह ज्ञान होता है कि यह गौवै या नीलगाय है। यह उपमान प्रमाण है और इससे जो ज्ञान प्राप्त होता है वह उपमिति है। परंतु भारतीय दर्शन के अन्य दार्शनिक इसके स्वतंत्र प्रमाण होने पर प्रश्न उठाते हैं। कुछ दार्शनिक इसके प्रमाण होने पर ही प्रश्न उठाते हैं। इस प्रकार उपमान की प्रामाणिकता से जुड़ी दो प्रकार की समस्या हैं। एक उपमान प्रमाण नहीं है और दूसरा उपमान स्वतंत्र प्रमाण नहीं है। न्यायिकों के अतिरिक्त भारतीय दर्शन में किसी भी भारतीय दर्शन ने उपमान को स्वतंत्र प्रमाण नहीं माना है। मीमांसों और वेदांतियों ने जब तक ने यद्यपि इसे स्वतंत्र प्रमाण माना है, पर उनकी उपमान की व्याख्या कुछ अलग है। चार्वाक तो इसे प्रमाण मानते ही नहीं। कुछ दूसरे भारतीय दार्शनिक इसे प्रमाण तो मानते हैं पर स्वतंत्र प्रमाण नहीं मानते हैं। बौद्ध दर्शन के अनुसार यह प्रत्यक्ष और शब्द का योग मात्र है। वैशेषिक तथा सांख्य इसे अनुमान का एक रूप मानते हैं तथा जैनियों ने इसकी व्याख्या प्रत्यभिज्ञा के रूप में की है। भाषर्वज्ञ ने भी इसे शब्द से भिन्न नहीं माना है। अतः संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि अन्य दार्शनिकों ने यह समस्या उठाई है कि अनुमान या तो प्रमाण नहीं है, अगर प्रमाण है भी तो वह स्वतंत्र प्रमाण नहीं है। अब हम संक्षेप में इस तथ्य पर विचार करेंगे कि अनुमान प्रमाण है या नहीं और अनुमान स्वतंत्र प्रमाण है या नहीं। चार्वाक दर्शन का कहना है कि ये उपमान एक स्वतंत्र प्रमाण नहीं है, क्योंकि उनके अनुसार केवल समानता के आधार पर वस्तु का यथार्थ ज्ञान संभव नहीं है। एक वस्तु की समानता कई वस्तुओं से थोड़ी बहुत पाई जा सकती है। अतः हम इसके आधार पर किसी निश्चित वस्तु का बोध नहीं प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरण के लिए गाय की समानता
केवल नीलगाय से ही नहीं होती है, बल्कि भैंस या बकरी से भी हो सकती है। अतः इस समानता के आधार पर हो सकता है कि हम नीलगाय के बदले भैंस या बकरी समझ लें, क्योंकि कुछ अंशों में गाय के ही समान हैं। पर न्यायिकों ने इसका उत्तर देते हुए बताया है कि समानता का वर्णन विशेष परिस्थिति में होता है और यह वर्णन विशेष ढंग से होता है जिसमें हम वस्तु विशेष का स्पष्ट ज्ञान प्राप्त करते हैं। अतः गाय की विशेष प्रकार की समानता केवल नीलगाय को ही सूचित करेगी, किसी अन्य की नहीं। चार्वाक दर्शन की दूसरी आपत्ति है कि उपमान में गलती की संभावना रहती है, क्योंकि हम परिचित वस्तु के सादृश्य के आधार पर एक अनजान वस्तु का ज्ञान प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं। इसके उत्तर में न्यायिकों का कहना है कि गलती की संभावना किसी भी प्रमाण में हो सकती है। अनुमान में भी तो ज्ञात से अज्ञात का ज्ञान प्राप्त करते हैं। अब रही गलती की संभावना की बात, तो गलती की संभावना कुछ न कुछ प्रत्येक प्रमाण में रहती है। प्रत्यक्ष प्रमाण में भी भ्रम की संभावना रहती है। इस कारण किसी प्रमाण की प्रामाणिकता को अस्वीकार नहीं की जाती। अतः न्यायिकों का कहना है कि उपमान भी एक प्रमाण अवश्य ही माना जाना चाहिए। अब प्रश्न उठता है कि क्या उपमान एक स्वतंत्र प्रमाण है या इसका अंतर्भाव किसी अन्य प्रमाण में ही हो जाता है। न्यायिकों ने इस प्रश्न पर गंभीरतापूर्वक विचार किया है। विश्वनाथ पंचानन ने अपनी पुस्तक सिद्धांत मुक्तावली नामक टीका में यह दिखाने की चेष्टा की है कि उपमान का अंतर्भाव प्रत्यक्ष, अनुमान या शब्द किसी में नहीं हो सकता है। प्रत्यक्ष द्वारा केवल किसी वस्तु का सादृश्य का ज्ञान हो सकता है। जैसे एक अनजान पशु को देखकर हमें यह ज्ञान हो सकता है कि यह गाय के समान है, गाय के सदृश है, पर इसका नाम क्या है या यह किस जाति का है हमें यह नहीं मालूम हो सकता है। इसी तरह शब्द द्वारा हमें किसी अनजान विषय का वर्णन मात्र मालूम हो सकता है। जैसे किसी विश्वसनीय व्यक्ति द्वारा हमें इस कथन का ज्ञान हो जाता है कि नीलगाय गाय के आकार प्रकार का पशु है। इस वर्णन द्वारा ही तो हमें नीलगाय शब्द को सूचित होने वाले पशु की पहचान नहीं होती। वास्तव में न्यायिकों के अनुसार उपमान का महत्व केवल सादृश्य के प्रत्यक्ष करने या किसी व्यक्ति द्वारा वस्तु का वर्णन सुन लेने में नहीं है, बल्कि इसका वास्तविक महत्व किसी शब्द के वाच्यार्थ का ज्ञान प्राप्त करने में है। इस उपमान द्वारा किसी अनजान वस्तु को किसी जाति विशेष के एक सदस्य के रूप में पहचानते हैं और इस प्रकार जातिवाची नाम का प्रयोग हमें मालूम होता है। अतः उपमान का अंतर्भाव प्रत्यक्ष में करना ठीक नहीं है। इसी तरह अनुमान में भी इसका अंतर्भाव नहीं हो सकता है, क्योंकि अनुमान के लिए व्याप्ति वाक्य आवश्यक है, पर अनुमान में व्याप्ति का प्रयोग होता है और उपमान में व्याप्ति का प्रयोग नहीं होता है। दूसरी बात यह है कि व्याप्ति वाक्य के लिए लिंग और साध्य का संबंध पूर्व प्रत्यक्ष होना आवश्यक है। जैसे उक्त उदाहरण में यदि अनुमान सिद्ध ज्ञान की संभावना मानी जाए तो इसके लिए हमें इस व्याप्ति वाक्य की स्थापना करनी होगी कि सभी गो दृश्य जीव गवय हैं। अर्थात इसके लिए हमें गो सदृश्य जो लिंग है और गवय जो साध्य है के संबंध का पूर्व प्रत्यक्ष होना चाहिए, किंतु हमें गवय का पहले से कभी प्रत्यक्ष अनुभव नहीं होता है। अतः स्पष्ट हो जाता है कि यहाँ व्याप्ति वाक्य की स्थापना संभव नहीं है। इसलिए उपमान में
अनुमान के साथ अंतर्भाव की संभावना नहीं है। वास्तव में अनुमान और उपमान दोनों ज्ञान प्राप्त करने की दो विधियां हैं और दोनों अलग अलग हैं। दोनों के उद्देश्य भिन्न हैं। अनुमान में कुछ आधार वाक्यों से एक निष्कर्ष निकालते हैं, परंतु उपमान में हम किसी शब्द का वस्तु विशेष पर प्रयोग दिखलाते हैं। अनुमान का उद्देश्य है दिए हुए वाक्यों द्वारा निगमन प्राप्त करना, किंतु उपमान का उद्देश्य है सादृश्य द्वारा पद की वस्तुवाचकता जानना। अतः यह ठीक है कि उपमान प्रत्यक्ष अनुमान या शब्द के तत्व पाए जाते हैं, पर इसी कारण उपमान को अनुमान शब्द या प्रत्यक्ष में अंतर्भावित नहीं किया जा सकता है, मिलाया नहीं जा सकता है। प्रत्यक्ष में भी संवेदना, कल्पना आदि तत्व पाए जाते हैं, पर इस कारण प्रत्यक्ष का इन सबों में अंतर्भाव नहीं होता है। उसी प्रकार अनुमान में भी प्रत्यक्ष और शब्द के तत्व पाए जाते हैं, पर अनुमान का भी इस कारण से उसमें अंतर्भाव नहीं होता है। इसे प्रत्यक्ष में अंतर्भावित नहीं किया जा सकता है या शब्द में अंतर्भावित नहीं किया जा सकता है। ठीक इसी तरह उपमान का भी प्रत्यक्ष अनुमान या शब्द में अंतर्भाव नहीं किया जा सकता है। हम ऐसी स्थिति में हमें मानना होगा कि उपमान प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द इत्यादि के तत्व रहने पर भी उनसे अलग है। यह सबों से भिन्न एक स्वतंत्र प्रमाण है। इस प्रकार हम देखते हैं कि न्याय दार्शनिक अनुमान उपमान को एक स्वतंत्र प्रमाण सिद्ध करने का प्रयास करते हैं।